पंचायत सचिव धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या मांग है और किन दो अधिकारियों पर एक बड़ा आरोप लगाकर पंचायत सचिव इस तरह धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमें अमर्यादित शब्दों का जैसे रे बेसाले, मैं सुकमा से आया हूँ, जहाँ ट्रांसफ़र कर दो। सहनशीलता जब खत्म हो गई ना, तब ये उग्र रूप धारण करना पड़ गया। हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित हो गए हैं, इस कारण से कदम उठाना पड़े हम लोग। 72 सचिव रहेंगे, 72 पंचायत का या वो रहेगा। फिंगेश्वर ब्लॉक के सचिव संघ जनपद पंचायत में पदस्थ 2 अधिकारियों पर मनमानी और अन्य गंभीर आरोप लगाकर उक्त अधिकारियों को हटाने की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। सबसे पहले आइए दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ ने क्या कहा। जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जांच टीम गठित किया गया है, इस पूरे मामले का जांच किया जाएगा। फिर आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है यह पूरा मामला, क्या कहते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे सचिव संघ। शिकायत दिया है सचिवों ने, कुछ शिकायत है तो उसकी जांच टीम जिला स्तर पे गठित की जा चुकी है और कल जांच टीम फिंगेश्वर जनपद भी जा रही है और जांच के उपरांत इस पर निर्णय लिया जा सकेगा कि ये शिकायत सही है कि गलत। आरोप क्या है? आरोप है कि कुछ करारोपण अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है, ऐसी आरोप है। तो देखिए पंचायत सचिव इतना बड़ा फ्लेक्स लगाकर उनमें तमाम तरह के आरोपों को दर्शाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनपद पंचायत फिंगेश्वर में पदस्थ 2 अधिकारी के मनमानी के चलते आज अपना काम धाम सब काम बंद करके यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। शिकायत का एक बड़ा विवरण यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्या क्या उनके साथ होता है। एक बड़ा शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो अधिकारी है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रे बेसाले इस तरह का प्रयोग इन सचिवों के साथ करते हैं। साथ ही यहाँ पर और देखो क्या आरोप लगा है, मैं बचेली सुकमा बस्तर से स्थानांतरण होकर आया हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। ये तो आरोप है, इनका तो जांच होगा, ये जांच का विषय है। लेकिन पंचायत सचिव जिस तरह से परेशान होकर आज काम कलम बंद कर बैठे हुए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि वाकई में सचिव कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों से परेशान होकर आज जनपद के इस परिसर में अपनी मांग को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। तमाम शिकायत की विवरण है और इन्हीं विवरणों में जो आरोप ये लगाए हैं, कौन अधिकारी हैं, क्या इनके साथ हुआ है, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं गोविंद से हम बात करते हैं कि क्या कुछ मांग है। देखिए एक बड़ा विवरण आप लोगों ने डाला हुआ है, हम समझने की कोशिश करेंगे। आरोप इनके ऊपर आप लोग लगा रहे हो। ये दोनों हमारे जनपद के करारोपण अधिकारी हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग इनके प्रताड़ना से तंग आकर के आज ये स्थिति में आ गए हैं, इन लोग का दोनों का स्थानांतरण के लिए। इसका हम लोग का आरोप है कि हमें अमर्यादित शब्दों का जैसे रे बेसाले, मैं सुकमा से आया हूँ, जहाँ ट्रांसफ़र कर दो इस टाइप का शब्दों से जहाँ जांच वाली बात आती है वहाँ भी मैं लूँगा और जांच भी करूँगा, इस टाइप का शब्द का भी उपयोग करता है। इस प्रकार से जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि ये आरोप लगा है तो निष्पक्ष जांच भी हो और जांच हो और जांच प्रभावित न हो, इसलिए स्थानांतरण भी हो। देखिए करारोपण अधिकारी जो हैं यहाँ पहले से पदस्थ हैं, काम उनके बीच आप लोग करते आ रहे हो, अचानक ऐसी क्या बात बिगड़ गई कि आरोप शिकायत शिकवा का माहौल बन गया? उनके द्वारा हमेशा ही सचिवों के लिए मतलब अच्छा विचार रहता ही नहीं था और हम लोग विगत कई वर्षों से देखते आ रहे थे। फिर भी चलो हमारा उच्च अधिकारी है, हम उनके नीचे हम लोगों को काम करना है, इस धैर्यता से काम कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों में सहनशीलता जब खत्म हो गई ना, तब ये उग्र रूप धारण करना पड़ गया। देखिए भैया क्या संबंध उनसे बिगड़ गया, क्योंकि काम तो अच्छा चलते आ रहा था। क्या ऐसी बात उनसे हो गई, क्या नोकझोंक हो गई, कितने तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग गए, आप लोग नाराज़ हो गए? नाराज़गी का कारण यही है कि हम लोग शुरुआती दौर से ही उनके साथ संबंध अच्छे से बना कर रखे हैं, लेकिन अति ज़्यादा करने के कारण, राशि मांग वसूली के कारण हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित हो गए हैं, इस कारण से कदम उठाना पड़े हम लोग।
भैया इसमें लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है, हम पढ़े हैं कि हम गुंडा बुलवाएंगे। आप बहुत पुराने सचिव हो, ये गुंडा उंडा कोई ऐसे अधिकारी बोलते हैं? हाँ बोले हैं ना वैसे ही। क्या बोले हैं? मैं इस प्रकार से मेरे अनुसार नहीं चलोगे तो मैं गुंडा बनवा कर बिठवा दूंगा ऐसे करके। अच्छा, तो सचिव का आप गुंडा उंडा से भी डर जाएंगे? नहीं डरेंगे सर, इसीलिए हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे संगठन द्वारा विरोध कर रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर ये जो दोनों अधिकारी हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोग इनसे प्रताड़ित हैं। ये काम काज में आप लोग को डराते थे, कुछ कार्रवाई का धमकी वगैरह देते थे? यस सर, पंचायत में जाकर भड़काते थे सर, और अन्य लोगों को वहाँ जांच में जाते थे ना, तो और अन्य लोगों को भी भड़काते वहाँ जाने के बाद। कहाँ कहाँ शिकायत की हो इनके खिलाफ? गरियाबंद कलेक्टर और जिला सीओ विधायक को दिए। कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ है? नहीं हुआ है अभी तक। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, आप भी एक वरिष्ठ सचिव हैं, इस तरह की बातें आखिरकार अब क्यों उठ के आई है? 35,000 रुपये भी लिखा हुआ, क्या ऐसी वसूली होता था? वसूली किए हैं इसीलिए साथी से, इसलिए ये सब नहीं होना चाहिए हमारे जनपद में। आज एक से वसूल किए हैं, कल सभी से वसूल करेंगे, इसलिए ये कदम उठाना पड़े। जी, देखिए सचिव हमेशा काम करते हैं, सरकार का आप यह अंग हो, लेकिन जब ऐसे अधिकारी ऐसी इस तरह के काम काज करने लगे तो कितना प्रताड़ित हो जाते हो, कितना परेशान होते हो? बहुत परेशान हो जाते हैं इनके रवैये से, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या बात है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुछ सांठ-गांठ है किसी अधिकारी से? अभी तो पता प्राप्त है क्या? ये तो पता नहीं है, बाकी हमें संगठन की ओर से जिला, जनपद और एसडीएम और कलेक्टर में दिए हैं विज्ञापन, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है सर? कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? अब कार्रवाई के लिए दिए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, आंदोलन जारी रहने की बात सचिव कर रहे हैं। अब समझ ये नहीं आता कि जब इतनी बड़ी शिकायत का विवरण लेकर जब ये सचिव अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दिए हैं, और खबर तो ये मिली है कि कुछ जांच अधिकारी बनाए हैं, हालांकि जिला में आखिरकार सचिव यहाँ पर काम धाम सब बंद कर बैठे हैं। और जो इनके साथ हुआ है, इतना बड़ा शिकायत लेकर ये जब मांग कर रहे हैं कार्रवाई का, तो फिर संबंधित जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, उनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उनकी तगड़ी सेटिंग है या किसी से अच्छी पहुंच है? अब जो भी पहुंच हो, लेकिन अधिकारी है, अच्छे व्यवहार से काम करे, ऐसे अमर्यादित शब्दों का अगर प्रयोग करेगा, सचिवों को परेशान करेगा, अधीनस्थ कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करेगा, तो निश्चित तौर पर नाराज़गी खुलकर दिखेगा, और नाराज़गी दिख ही रहा है। हाँ, जो भी है निष्पक्ष जांच होना चाहिए सर। जी, अच्छा, वो जो एक मारपीट का भी है कि सचिव को मारा गया है, आप ही के संग का वो आदमी है कोपरा के, तो इसको लेकर आप क्या किस नज़र से देखते हैं? सर, उसके ऊपर तो कार्यवाही ही होना चाहिए। इसके ऊपर होना जो सरपंच पर होना चाहिए, आगे तो उसको हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था। जो शासकीय कार्यालय में हाथ उठाया है वो सरपंच के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। तो देखिए, दूसरी इनका जो मांग है, एक सचिव हैं जागेश्वर साहू, काफ़ी वरिष्ठ सचिव हैं, तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोपरा की सरपंच जो है, महिला सरपंच है, वो सचिव को मारते हुए नजर आई। तो उसी को लेकर लिखे हुए हैं कि श्रीमती जागेश्वरी साहू कार्यवाहक जो सरपंच थी कोपरा के, उनके द्वारा जो मारपीट किया गया है उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सचिव अपनी परेशानियों को लेकर काम कलम बंद कर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक आखिरी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है कि कुछ उम्मीद है प्रशासन से? प्रशासन जो जांच का विषय के बारे में 12 बिंदु का शिकायत किए हैं, उनके संबंध में जांच टीम तो गठित किया गया, और हमें सूचना दिया गया कि गरियाबंद में आ जाइए आप लोग करके। तो हमने पुनः एक लेटर दिया कि हमारा ये जनपद का मामला है, तो जनपद में जांच होना चाहिए। देखिए गोविंद भाई, कि सचिव कहीं डरे सहमे तो नहीं है, क्योंकि दो बड़े अधिकारी हैं, ये जो आप लिखे हुए हो, ये सब शिकायत विवरण है, कहीं सचिव तो डरे नहीं है कि कुछ हमारे ऊपर भी? यहाँ पे सभी संगठन के निर्णय अनुसार ही हम अध्यक्ष है, तो हमारा निर्णय ही नहीं चलेगा, सबका चलेगा, और साथियों के सामंजस्य से एक कदम उठाया गया। जी, तो देखिए, साथियों के सामंजस्य से एक कदम उठाया गया है। तो तमाम पंचायत के सचिव यहाँ पर हैं, काफ़ी पुराने सचिव हैं, काफ़ी कुछ नए सचिव हैं। हालांकि सचिव कभी ऐसा करते नहीं हैं, ऐसा तभी करते हैं जब इन्हें
काम के दौरान परेशानी होता है। कुछ सचिव देखिए गर्मी है तो नीचे में बैठे हुए हैं, यानी कुल मिलाकर अपनी संघ के साथ जो इनके साथ हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जो जी जी जांच होना चाहिए। यानी अधिकारी प्रताड़ित कर जी जी जी। और दो अधिकारी हैं भाई साहब, यहाँ 2 अधिकारी हैं कि और कोई है? अब फिलहाल अभी 2 है। 2 है। कब से वो ऐसी हरकत करते आ रहे हैं? अब उनका जब से है तब से चल रहा है, बट प्रेम व्यवहार का अलग होता है। लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा पानी सर के ऊपर। हम 72 सचिव रहेंगे, 72 पंचायत का, या वो रहेगा? क्या बात है, ये आप लोग बड़ी बात कह दी है कि अब वो रहेंगे या हम रहेंगे। बिल्कुल सही बात बोले हैं सर, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है कि उनके साथ 1 सेकंड भी काम करना सचिवों के लिए प्रताड़ित करने जैसा है। तो सर ने जैसा बताया बिल्कुल सही बताया। यानी अब या तो वो रहेंगे या तो आप लोग रहेंगे। अब बिल्कुल, अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा यही मांग है कि या वो लोग रहे या हम रहे। तो देखिए, या तो सचिव रहेंगे या तो फिर वो अधिकारी रहेंगे, इस तरह की बड़ी बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो सचिव हैं ये प्रशासन के एक अंग है, पंचायत में काम करते हैं और कितनी सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। गर्मी बढ़ते जा रहा है और इसी गर्मी में सब पंचायत काम धाम सब बंद है और पंचायत सचिव अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही बात की मांग कर रहे हैं, शिकायतों पर जांच हो, या तो सचिव रहेंगे या तो वो 2 अधिकारी। बहरहाल देखने होगा कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं और जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है। जांच के बाद देखने होगा कि क्या सचिवों को न्याय मिलता है और क्या संबंधित अधिकारियों पर जो आरोप लगे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाता है। बहरहाल मुझे अनिश शेख इमरान और कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।